हाय गाइस एंड वेलकम टू ई नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्राई प्रोसेसेस। ड्राई प्रोसेसेस ऑफ बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का ये टॉपिक होने वाला है। इसका पहला पार्ट आप देख चुके होंगे, वेट प्रोसेसेस। ये है इसका सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। ड्राई प्रोसेसेस। ड्राई प्रोसेसेस का बायोगैस का एक अलग एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम ड्राई प्रोसेस कहते हैं। तो ड्राई प्रोसेस में उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ एनर्जी रिच फ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। मतलब बहुत ही एनर्जी रिच फ्यूल्स हम इससे बना सकते हैं। रिसाइकलिंग ड्राई वुड मैटर, यानी कि जो सूखा पदार्थ होता है, वुड मैटर, ड्राई वुड मैटर, लाइक स्ट्रॉ एंड वुड चिप्स, ये से एग्जाम्पल है। तो ये एक तरीके से इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें हम देखते हैं कि ड्राई प्रोसेस में आते कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि एक तो पायरोसिस आता है, इसके बाद आता है लिक्विफिकेशन, इसके बाद आता है इसका एक डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और फिर आता है गैसिफिकेशन, फिर आता है स्टीम गैसिफिकेशन, और उसके बाद हाइड्रोजनेशन। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पायरोसिस से। पायरोसिस, द मटेरियल इज फेड इंफ्रास्ट्रक्चर वेसल और रिटार्ड। इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर वेसल होता है, मतलब एक कंटेनर होता है जिसमें इसे रखा जाता है। पल्वराइज और श्रेडेड एंड हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के अंदर इसे श्रेडेड यानी कि तोड़ा जाता है। इन ये जो मैटर है, जैसे स्ट्रॉ हो गई, वुड चिप्स हो गई, तो इन्हें इसके अंदर एयर के मौजूद रहती है एयर, तब हम इसे तोड़ते हैं। इसके बाद आ जाता है, एज द टेम्परेचर rises the cellulose and lignin breaks down to the simplest substances which are driven off leaving residue। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल्यूलोज और लिग्निन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, छोटे छोटे सब्सटेंस में, टुकड़ों में, जो कि बाद में रेजिड्यू उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि एक तरीके से वो वेस्ट ही है, हमारे किसी काम का नहीं। इसके बाद दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू प्रोड्यूस चारकोल। तो ये हम बहुत पहले से इस्तेमाल कर जा रहे हैं चारकोल बनाने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा। इसके बाद द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन डिपेंड critically on the conditions employed at lower temperature around 500 डिग्री सेल्सियस। तो जो एंड प्रोडक्ट्स का जो रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो लो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जो 500 डिग्री के अराउंड होता है। ये आपको लिखना है 500 डिग्री। इसके बाद है ऑर्गेनिक लिक्विड प्रीडोमिनेट वेस्ट एट टेम्परेचर नियरर 1000 डिग्री सेल्सियस, अ कंबस्टिबल मिक्सचर गिवन गैसेज रिजल्ट्स। मतलब 1000 डिग्री के अराउंड हमें ऑर्गेनिक लिक्विड मिलता है। तो ये भी आपको लिखना होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये और ये सारे पॉइंट्स इस पायरोसिस के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद है लिक्विफिकेशन। लिक्विफैक्शन भी एक ड्राई प्रोसेस के अंदर ही आता है। लिक्विड यील्ड्स आर मैक्सिमाइज्ड बाय रैपिड हीटिंग ऑफ फीडबैक टू कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। लिक्विड हमें मिलता है रैपिड हीटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट देने की वजह से, कंपैरेटिवली एट लो टेम्परेचर, जो कि लो टेम्परेचर पे भी मिलता है, लेकिन रैपिड हीटिंग भी देनी पड़ती है। इसके बाद है द वेपर्स फ्रॉम द गैस स्टीम एंड दी सेपरेट इनटू अ टू फेज लिक्विड्स। फिर इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं, दो फेज में ही डिवाइड हो जाता है। एक ये 1 सेकेंड, एक ये इसमें हो जाता है, एक इसमें डिवाइड हो जाता है। ये आपको लिखना होगा एक्वस फेज में, नॉन एक्वस फेज में। ऐसे आप अगर डैश डाल के लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो भी प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी अच्छा रहता है, मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप लिखेंगे पैराग्राफ वाइज कि एक्वस भी उसी में आ गया, नॉन एक्वस भी, तो वो ठीक नहीं है। इसके बाद एक्वस फेज में है, एक्वस फेज को एक्वस फेज को पायरोलॉजियस एसिड भी कहा जाता है। तो ये है। इसके बाद है इट कंटेन्स ऑफ सोप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक एसिटिक एसिड, एसीटोन, मिथेनॉल, कॉर्ड एलो। यानी कि एसिटिक एसिड, एसीटोन और मिथेनॉल, ये सब इसके अंदर मिलते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ये आपको एग्जांपल्स डाल के ज़रूर लिखना है। इसके बाद है
नॉन एक्वस फेज कंसिस्ट ऑफ ऑयल्स एंड टार्स, इसमें ऑयल्स मिलते हैं और टार्स मिलते हैं। तो दीज फ्यूल्स बर्न्स विद सम डिफिकल्टी, ये थोड़ी डिफिकल्टी के साथ जलते हैं, मतलब आसानी से नहीं जल पाते। इसके बाद है बट इट इज़ यूजुअली प्रॉफिटेबल टू अपग्रेड देम टू प्रीमियम फ्यूल्स बाय कन्वेंशनली रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब हम इन फ्यूल्स को अपग्रेड करके, इनको नई टेक्नोलॉजी के साथ रिफाइन करके अच्छे से बनाकर हम इन्हें प्रॉफिटेबल यानी कि फ़ायदे में ला सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो फ्यूल्स होते हैं ये फ्यूल्स हो जाते हैं प्रीमियम फ्यूल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा डायग्राम। डायग्राम के आपको 1 मार्क्स मिलेगा पूरा अगर आप ये डायग्राम बना देंगे। तो ये डायग्राम इसी के अंदर आता है, ये अलग नहीं है, बिल्कुल इसी का पार्ट है। ये आपके पायरोसिस का पार्ट है, पायरोलोजोसिस, पायरोलिसिस, सॉरी पायरोलिसिस, इसकी स्पेलिंग सही होगी, पायरोलिसिस एल आता है। इसके बाद है इसकी ये डायग्राम है, ये डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको ऐसे ऐसे डायग्राम बनाना होगा, इसमें कुछ खास नहीं है, आप ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही होगा। जैसे ये पहला आ जाता है प्री ट्रीटमेंट ऑफ बायोगैस, ऐसे आप इसे याद रखेंगे, पहले प्री ट्रीटमेंट करते हैं बायोगैस का, इसे इधर डाला जाता है, ये एयर लॉक होता है, बिल्कुल एयर इसमें पास नहीं हो पाती, एयर इनलेट यहाँ से दिया जाता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ से एयर दी जाती है। इसके बाद पहला ये हो गया। दूसरा है पायरोलिसिस रिएक्शन, इसमें फिर रिएक्शन होता है, इसमें पूरे में इस पार्ट में रिएक्शन होता है, तो ये है। इसके बाद तीसरा आ जाता है चार कलेक्शन, जो चार में मिलता है उसकी कलेक्शन करते हैं यहाँ पे चार कलेक्टर में। इसके बाद ये रिसाइकल गैस होती है, इसे क्वेंचर में ले जाते हैं और वहाँ पे इसे चौथे पॉइंट आ जाता है क्वेंच सिस्टम। तो इसके बाद आ जाता है ये बायो ऑयल स्टोरेज में, यहाँ पे आपका मेनली बायो ऑयल स्टोर हो जाता है। तो ये इसका डायग्राम है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इसे आप जरूर बना के आएंगे। इसके बाद आता है पायरोलिसिस, से एक पॉइंट है, पायरोलिसिस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन, गैसिफिकेशन, वाटर और हाइड्रोजन। मतलब पायरोलिसिस को हम 3 तरीके से हम करवा सकते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनकी ऑक्सीजन देकर, और ऑक्सीजन की जगह पे वाटर भी दे सकते हैं और हम हाइड्रोजन भी दे सकते हैं। तो इसी से फिर रिलेटेड आगे फिर हमारी टर्म्स बन जाती हैं कि हम अगर हमने ऑक्सीजन दिया तो गैसिफिकेशन हो गया, अगर हमने वाटर दिया तो स्टीम गैसिफिकेशन हो गया, अगर हमने हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोजनेशन हो गया। तो इसी के बारे में हम तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। ये आपको पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट्स लिखने ही लिखने होते हैं, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो देख लेते हैं आगे। Gasification, a technique is used for maximizing gas yields, is blow small quantities of air or oxygen into the reactor vessel to increase the temperature of to over 1000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एयर को हम जब स्मॉल क्वांटिटीज में उसके अंदर डालते हैं, ब्लो करते हैं, फूक मारते हैं, सॉरी डालते हैं, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम इससे टेम्परेचर को लेके जा सकते हैं। इसके बाद है फ्यूल गैस फ्रॉम एयर ब्लोन गैसिफायर्स हैज अ लो कैलोरिफिक वैल्यू, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि इसमें एयर ब्लो करते हैं, तो 5 mg/m³ होती है। इसके बाद एंड में कंटेन अप टू 40% इनर्ट नाइट्रोजन, इनर्ट नाइट्रोजन 40% होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये टर्म्स लिखनी होंगी 1040, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद है मेथनॉल यील्ड्स ऑफ अराउंड 50 डिग्री सेल्स 50% कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बायोमास। तो ये बायोमास 50% मेथनॉल हम इससे ले सकते हैं। ये हो गया गैसिफिकेशन। इसके बाद आपके स्टीम गैसिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन। मीथेन इज प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम वूली मैटर बाय ट्रीटमेंट एट हाई टेम्परेचर, तो एंड हाई प्रेशर विद H2 गैस। मीथेन हम इसमें बना सकते हैं अगर हम किसी वूली मैटर का यूज़ करके हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस का भी यूज़ करें। तो हाइड्रोजन कैन बी एडिड और कैन बी जनरेटेड फ्रॉम रिएक्टर वेसल, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। H2 गैस हम इसमें डाल सकते हैं, वरना बन भी जाती है रिएक्टर वेसल में, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम का एक साथ हम उसे यूज़ करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन हमें मिल जाती है। फिर नेट एनर्जी यील्ड ऑफ 50% कैन बी अचीव, 55%, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 55% एनर्जी हम स्टीम गैसिफिकेशन से ही बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोजनेशन अंडर लेस सीवियर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 300 डिग्री सेल्सियस। ये इसका टेम्परेचर हो गया, ये इसका टेम्परेचर हो गया, और प्रेशर हो गया 100 एटमॉस्फेरिक्स। तो ये हो गया 100 एटमॉस्फेयर्स। इसको आप ऐसे, एटमॉस्फेयर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ATM डॉट, ये भी एटमॉस्फेयर ही है। इसके बाद आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम रिएक्ट विद सेल्यूलोज टू प्रोड्यूस हैवी ऑयल्स, ये आप लिख सकते हैं
इसमें। और इसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट, आफ्टर रिफाइनमेंट कैन बी यूज्ड एज प्रीमियम फ्यूल्स। तो रिफाइनमेंट के बाद हम इसे भी प्रीमियम फ्यूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं रिफाइनमेंट के बाद। तो ये आपका हाइड्रोजनेशन खत्म। इसके साथ ही आपका ड्राई प्रोसेस ऑफ बायोगैस इज ओवर। आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इन नोट्स को प्रिंट कराएंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा रिवीजन के टाइम पे भी, वरना आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएं ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। और नोट्स बना के उन्हें रिवाइज भी ज़रूर कीजिए, वरना उन नोट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले टॉपिक्स में भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।